नमस्कार, मैं BL साहू आज आपको BSc एग्रीकल्चर के 6th सेमेस्टर की जो क्लास है उसमें जो आज विषय है वो है आपका ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक खेती। देखिए इस पेपर में आपका जो सब्जेक्ट है इसमें आपका आंतरिक मूल्यांकन 20 नंबर का होता है और प्रायोगिक परीक्षा आपकी 30 नंबर की होती है और जो थ्योरी होगी वो आपकी 50 नंबर की होगी। और इस बार आपके ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न होंगे जो 50 प्रश्न होंगे और उसके अंतर्गत हम जब डिस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे तो उसी से प्रश्न बनते हैं। तो चलते हैं आज हम कार्बनिक खेती के बारे में। तो देखिए जो मेथड ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कार्बनिक खेती करने के जो तरीके हैं उनके बारे में आज हम आपको बता दें। तो फर्स्ट आपका है फसल विविधता, इसको बोलते हैं क्रॉप डाइवर्सिटी। तो क्रॉप डाइवर्सिटी क्या है? इसको हम कह सकते हैं जैविक खेती में फसल विविधता को प्रोत्साहित किया जाता है जिसके अनुसार एक ही जगह पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। इसके बाद है फिर है आपका जब कई फसलों का उत्पादन किया जाता है तो वहां पर सॉइल का प्रबंधन कैसा हो, यदि सॉइल मैनेजमेंट कैसा हो तो मृदा प्रबंधन भूमि पर प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके प्रयोग से हम भूमि की गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं। इसको करने के लिए हमें मिट्टी के प्रकार और मिट्टी की विशेषताओं पर ध्यान देना होगा। मिट्टी के प्रकार में हम देखेंगे कि जो मिट्टी है वहाँ की वो किस प्रकार की है, मिट्टी अम्लीय है या मृदा क्षारीय है या मृदा लवणीय है, तो कौन कौन सी मृदाएं हैं और उनके क्या प्रकार हैं, इसमें किस किस उसकी उपलब्धता है। फिर इसके बाद में फिर हम अध्ययन करते हैं खरपतवार। खरपतवार इसका आशय होता है वीड मैनेजमेंट यानी आपका खरपतवार नियंत्रण किस तरीके से करें। तो इसमें खरपतवार मतलब होता है कि किसी निश्चित भूभाग पर या अनावश्यक रूप से जो कि फसलों के मध्य अपने आप उग जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खरपतवार। जैसे आपने देखा होगा कि जब भी हम गेहूं की फसल बोते हैं तो गेहूं की फसल बोने के पश्चात वहां पर मान लिया है जैसे गेहूं का मामा वो भी एक गेहूं की जैसे होता है, उसका नाम होता है, उसका बॉटनिकल जो नाम होता है वो होता है फिलरस माइनर, यानी कि वो देखने में गेहूं के पौधे की तरह दिखता है लेकिन जब उसमें बाली आती है तो उसकी बाली से उसकी पहचान की जाती है कि ये गेहूं का मामा है और ये इसका बीड हो गया। मान ली जाए अगर हमने किसी प्रक्षेत्र पर चने की फसल ले ली या मसूर की ले ली या मटर की ले ली तो उसमें अगर देखा जाए कि विभिन्न प्रकार के खरपतवार हैं जैसे कृष्णनील हो गया है ना, और आपका बथुआ जिसका बॉटनिकल नेम होता है चियोपोडियम एलोन, तो ये मतलब ऐसे स्थान पर जो बिना बोए उग जाए उनको हम क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। इस प्रकार जैविक खेती के प्रयोग से उत्पादन तो कई गुना बढ़ा है, साथ ही साथ वातावरण को भी हानि नहीं पहुंचती है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ वातावरण को हानि नहीं पहुंचती है और खाने के लिए केमिकल युक्त भोजन प्राप्त होता है जिससे
पारंपरिक खेती को का आधुनिक तरीका है। जैविक जो खेती है, जो पारंपरिक खेती है, उसका कैसा तरीका है? आधुनिक तरीका है, जहाँ प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए भी खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट खाद, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक, फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध